मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हर गड़बड़ी के लिए आपकी कुंडली के ग्रह जिम्मेदार नहीं होते। बहुत बार आप अपने घर में ऐसी गड़बड़ियां खुद कर बैठते हैं जिसकी वजह से घर में काम नहीं हो पाता या घर में बहुत सारी चीजें रुक जाती हैं। आपके अपने पैदा किए हुए रास्ते आपके लिए मुश्किलें बढ़ा देते हैं। घर की कौन सी समस्याएं हैं जो आपकी जिंदगी का रास्ता रोक रही हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। पहली जो मुश्किल है वो है घर में बीमारियों का रहना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे घर में ज्यादातर लोग हमेशा बीमार रहते हैं। कारण क्या है? घर में अगर सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा, आपके आधे घंटे भी नहीं आएगा, 1 घंटे भी नहीं आएगा, तो आपके घर से बीमारी कभी नहीं जाएगी। अगर आपके घर में काफी सीलन हो गई है तो भी घर से बीमारी नहीं जाएगी। अगर आप उल्टे सीधे तरीके से पैसे कमाते हैं, दूसरों को तकलीफ पहुंचा करके घूस लेते हैं, बेईमानी करते हैं, गलत तरीके का धन लाते हैं, तो भी घर में सुख शांति नहीं आएगी, बीमारी नहीं जाएगी। और अगर घर में पूजा स्थान ठीक नहीं है, पूजा स्थान पर आप ध्यान नहीं रखते, उसे गंदा रखते हैं, तो भी घर से बीमारी नहीं जाएगी। क्या करना चाहिए? देखिए, अगर घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता तो सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिए, चाहे शीशा लगा के, चाहे खिड़की तोड़वा के, जैसे भी संभव हो। सीलन को सुधारने का उपाय करिए, सीलन से काम नहीं चलेगा। और हर सप्ताह घर में एक साथ बैठकर सब लोग पूजा उपासना करें तो उससे लाभ होगा। और सप्ताह में एक बार घर का पका हुआ भोजन, चाहे रोटी सब्जी भी हो, निर्धनों को दान करें या गाय को खिलाएं, तो इससे घर से बीमारियां चली जाएंगी। अब कुछ घरों में पैसा बचता ही नहीं है। कितना भी पैसा आ जाए, लाखों भी आ जाए, तो पैसा बर्बाद होता है, अंट शंट कार्यों में खर्च होता है, पैसा नहीं बच पाता। क्यों होता है ऐसा? कारण क्या है? जिन घरों में पानी की बर्बादी होती है वहां पैसा बर्बाद होगा ही, पैसा नहीं बचेगा। अगर आप घर में टूटे हुए बर्तन का प्रयोग करते हैं, गिलास टूटा हुआ है किनारे से, कप का हैंडल निकला हुआ है, ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी घर में पैसा नहीं बचेगा। और जो पैसा आपको मिलता है, पूरा पैसा सिर्फ अपने लिए खर्च करते हैं, अपने परिवार के लिए खर्च करते हैं, उसमें से कोई भी दान धर्म नहीं करते, तो भी पैसा नहीं बचेगा। क्या करना चाहिए? पानी की बर्बादी पर अंकुश लगाइए, पानी बर्बाद मत कीजिए। टूटे हुए जो घर के बर्तन हैं, इन्हें तुरंत हटाइए और अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा, 1 रुपया ही सही, 1% ही सही, किसी गरीब आदमी को दान करें, सद्कार्यों में लगाएं, अच्छे कामों में लगाएं, तो बहुत अच्छा रहेगा। और घर में धन जहां पर रखते हैं उस जगह को बार बार न बदलें, तो बहुत ज्यादा ठीक रहेगा। अगर किसी घर में गलत आमदनी आती है, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा आता है, तो उसका संस्कार घर के बच्चों को भुगतना पड़ता है। घर के बड़े बुजुर्गों की अवहेलना करेंगे तो भी घर में शादी विवाह नहीं होगा। घर में कोई पूजा नहीं होगी, उपासना नहीं होगी, प्रार्थना नहीं होगी, तो भी घर में कोई मंगल कार्य नहीं होगा। और घर में अगर बहुत ज्यादा कांच की चीजें रख लेंगे तो भी घर के लोगों के विवाह में बाधा आएगी। क्या उपाय करना चाहिए? अपनी आमदनी का हिस्सा जरूर दान करें, थोड़ा ही सही। और नित्य प्रातः बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। नियमित रूप से भगवान शिव और मां पार्वती से प्रार्थना करें। घर में लकड़ी की वस्तुओं का प्रयोग ज्यादा करें। ढेर सारे तुलसी के पौधे लगाएं। अगर ऐसा करते हैं तो जो विवाह योग्य लोग घर में हैं, उनका विवाह जल्दी होगा। कभी कभी कुछ घरों में ऐसा होता है कि सब बड़े पढ़े लिखे हैं, सब बड़े काबिल हैं, लेकिन घर में किसी का कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है, जिंदगी रुकी हुई है। कारण क्या है? जिन घरों में हमेशा कलह कलेश होता है, उन घरों में उन्नति नहीं होती। आप अपने सहायकों के साथ, मेट्स के साथ, नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो घर की उन्नति नहीं होगी। और घर की महिलाओं को अगर परेशान करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, तो घर की उन्नति नहीं होगी। दूसरों को जानबूझ करके परेशान करेंगे तो भी जिंदगी की और घर की उन्नति नहीं होगी। क्या करें? घर में यथाशक्ति जितना संभव हो शांति बनाए रखें। अपने सहायकों के साथ, महिलाओं के साथ, नौकरों के साथ, घर की स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करें।
नियमित रूप से सुबह के समय गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और मांस मदिरा का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दें।